Hi everyone, welcome to another episode of Learn from Home with JP। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत खास टॉपिक पर। क्या है वो खास टॉपिक? पिछले 2 वीडियोस जब मैंने YouTube पर डाले तो कुछ लोगों ने मुझे किया कांटेक्ट और मुझसे कहा कि बॉस ये सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, वोकैब, रिडंडेंसी ये सब कुछ तो ठीक है, इन सब के बारे में मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं बोलना कैसे शुरू करूं? क्योंकि जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं या करती हूं तो फिर एकदम से मुझे वो फियर, वो नर्वसनेस, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो सब कुछ एक साथ आ जाता है और फिर मेरा पूरा पूरा प्लान जो था कि मैं ये पूरी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में लीड करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं तो फिर ये पूरा एपिसोड होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो अपनी इंग्लिश जर्नी बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। सो watch this entire video and trust me, you will have some very important things to take away from this one. So, let's get started. To begin with, the first question that I have for all of you is, how do you answer your phone? All of you say hello, right? तो ये हेलो के लिए आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए थे या फिर आपने किसी किताब में पढ़ी, कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में ये क्लैरिटी आई या फिर आपको लगा कि हर कोई हेलो बोल रहा है इसलिए मुझे भी हेलो बोलना चाहिए। ऑब्वियसली द लैटर वन, राइट? क्योंकि इसे कहते हैं इमिटेशन लर्निंग, जहां पर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप कोई एक काम कर रहा होता है, कोई एक चीज कह रहा होता है, कोई एक तरीके से लोगों को चीजें समझा रहा होता है, तो आपको लगता है कि वही सही तरीका है और आप उसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी। हेलो इसका प्राइम एग्जाम्पल है और इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं इमिटेशन लर्निंग। तो अब इस इमिटेशन लर्निंग को हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर अपनी लर्निंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। पहली चीज, आप में से हर किसी ने हाय हाउ आर यू स्टेटमेंट सुना होगा। तो जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हाल चाल है उनके, तो फिर आप कहते हैं हाय हाउ आर यू। तो अब अगला स्टेप इमिटेशन लर्निंग का होता है कि जो आपने सीखा है उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए, उसको दोहराना शुरू कर दीजिए। तो अगली बार अब आप जब अपने फ्रेंड से मिलेंगे, किसी फैमिली मेंबर से मिलेंगे, किसी रिलेटिव से मिलेंगे, तो उनको ग्रीट करने के लिए हाय हाउ आर यू से शुरुआत कीजिए। लेकिन यहां पर बात आती है कि अगर सामने वाले ने हिंदी में रिस्पॉन्ड किया तो क्या? कॉन्वर्सेशन वहां पर खत्म नहीं होती। तो अगर आपको सामने से उत्तर मिलता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्वर्सेशन आगे हिंदी में लीड कीजिए। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होगी उस पूरे इमिटेशन लर्निंग के बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर कि आप एक स्टेप एक बार में चलते हैं। अगली बात, अगर मान लीजिए सामने से रिप्लाई आता है आई एम गुड, हाउ आर यू, तो फिर आपको उत्तर देने के लिए कहना है आई एम गुड टू, thank you, or I'm good as well, thank you for asking. ये सेंटेंस आप जब देखते हैं लोगों को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप कोई वेब सीरीज देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई सोप ऑपरा देखते हैं और आप ये सेम स्टेटमेंट को यूज होता हुआ देखते हैं, तो ये आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो चुका है। मतलब ये कि आपको इसके लिए किसी ग्रामर की कोई किताब पलटने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आई एम गुड एज वेल या फिर आई एम गुड टू का मतलब क्या होता है। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है, लेकिन वो जो एक फियर होता है, और कई बार ना लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि यार लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे। अगर मैं कल तक इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था और आज मैंने एकदम से शुरुआत करी तो लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे। बस करने दो ना, जज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, दुनिया की किसी लैंग्वेज में बात करो, लोग आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं। इट इज अबाउट योर लाइफ, इट इज अबाउट यू वांटिंग टू डेवलप अ स्किल, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. So why do you have to bother about what people would think and whether or not I should start doing something just because people would have something to say about it? अगर उस चीज में लगे रहोगे ना, पड़े रहोगे, तो फिर मुश्किल है. So leave all of that behind and start.
द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं आपका नाम क्या है, go ahead without any fear. Go ahead and say what is your name or what's your name. What is को short में what's भी बोलते हैं, right? So what's your name? Go ahead, say that. The best part about imitation learning is the more you practice it, the more it helps you improve your overall conversational ability. तो अगली बार ये बोलने से पहले सोचना नहीं है कि सामने वाला कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा अगर मैंने उससे उसका नाम इंग्लिश में पूछ लिया तो। क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेज है, सॉरी, एक ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रॉब्ली हर कोई समझ पाएगा, राइट? सो गो अहेड, आस्क द अदर पर्सन्स नेम इन इंग्लिश एंड स्ट्रेट अवे से व्हाट्स योर नेम और व्हाट इज योर नेम। और अगली चीज जो इमिटेशन लर्निंग की है वो और इसे और खास बनाती है, वो ये कि आप जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में सोचें तो फिर आप हमेशा उसका आंसर अपने जहन में तैयार रखें। तो आप अगर पूछते हैं किसी से व्हाट्स योर नेम, तो इस सेम क्वेश्चन के लिए आप भी तैयार रहिए, और इस क्वेश्चन को और किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है वो भी आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूछ लिया, मान लीजिए लेट्स से हाय व्हाट्स योर नेम, सामने से आंसर आता है माय नेम इज जेपी, एंड यू आर, एंड व्हाट्स योर नेम। तो ये तीनों सवालों का मतलब एक ही है कि आपका नाम क्या है। तो फिर आप भी तैयार रहिए अपना नाम बताने के लिए, एंड से माय नेम इज और माय नेम्स, और जो भी आपका नाम है वो कह दीजिए। Nice meeting you. It was nice to meet you. Right? ये भी आपने I'm sure पता नहीं कितनी बार सुना होगा, लेकिन ये बोलने से पहले हिचकिचाते हैं। क्यों? अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं हिंदी में कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, go ahead, say that in English. Nice to meet you. Or it was nice meeting with you. Right? Say that out loud. The next part is इमिटेशन लर्निंग की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसके लिए आपको अपना वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है। तो अगर आप लिमिटेड वोकैब के साथ भी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। डू नॉट फियर कि अगर मेरे पास बहुत तगड़ी वोकैबुलरी नहीं होगी, या फिर मेरे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में सारे रटे हुए नहीं होंगे, तो मैं शायद नहीं बात कर पाऊंगा या फिर नहीं बात कर पाऊंगी। उस चीज को रखिए साइड में, आप बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप उस परफेक्ट डे का वेट कर रहे हैं जहां पर कि आप किसी भी सेंटेंस में कोई मिस्टेक करेंगे ही नहीं, लेट मी रीअश्योर यू दैट द डे इज नॉट गोना कम एवर। वो दिन कभी नहीं आएगा। तो आपको शुरुआत उन बेबी स्टेप्स के साथ करनी पड़ेगी। आपको शुरुआत में वो मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी, and it's okay. Nobody is born perfect. So it's okay if you are making a mistake. And how can you make sure that those mistakes are not repeated? क्योंकि अक्सर लोग, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलने में जिस एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है वो है मेरे प्रैक्टिस ने, तो वो कहते हैं कि शायद आपका एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ पर लोग इंग्लिश में बात कर रहे होंगे और इसी वजह से आपको दिक्कत नहीं हुई। बॉस, अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं भी है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं खुद के साथ। मैं बताता हूँ कैसे। आप अपने मोबाइल फोन को उठाइए, उसमें एक है फीचर जिसको कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर। उसको ओपन कीजिए और आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, और ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम से एक बड़ा सा स्टेटमेंट जिसमें बहुत सारे हैवी वर्ड्स या फैंसी वर्ड्स हों वही हो, कुछ बेसिक भी अगर है तो जितनी बार आप उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी बार आप खुद को सुनेंगे वो बोलते हुए, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। साथ साथ आपसे बेहतर आपका जज कोई नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, कोई और आपसे अगर आपको फीडबैक देना हो आपके लेट्स से बोलने के तरीके पे या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो शायद उसको थोड़ा पॉलिश्ड तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप खुद को असेस करते हैं, जब आप खुद को जज करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी वहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं देखते। आप नहीं देखते कि ये वर्ड शायद मुझे डिस्टर्ब करेगा या फिर मुझे डिमोरलाइज करेगा। तो आप वो फीडबैक खुद के लिए तैयार कीजिए।
जब आप अपना स्पीच रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए वो आइडेंटिफाई करने की कि कहाँ पर आपने एरर्स किए। क्या वो फिलर्स थे? क्या वो फॉग-ऑन्स थे? क्या वो जो पेट फ्रेजेस होते हैं, जैसे बहुत मेरी आदत है यू नो बोलने की बहुत ज़्यादा। तो अगर आप यू नो बोलते हैं या फिर आप ऑब्वियसली या फिर लाइक या फिर आई मीन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी आप खुद पिन पॉइंट करके अपने आप को समझाइए कि बॉस ये नहीं करना है। Because trust me, when you know what not to do, the only thing that you will do is the right thing. So make sure that you record yourself, listen to yourself, and try to figure out those mistakes that you made as well. The last step, watch any English news channel, any web series, or for that matter, pick up the latest newspaper that you have. Not necessarily it has to be of today itself. It could be any day for that matter. आप जब उस न्यूज़पेपर को उठाते हैं, तो कोई भी न्यूज़ आर्टिकल का एक हेडलाइन उठाइए। देखिए उसमें क्या-क्या वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट में आते हैं, वेदर इट्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वो कौन-सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी देखिए। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड है जो कुछ सेंस में नाउन की तरह यूज़ होता है, कुछ में वर्ब की तरह वो यूज़ होता है। Try and figure that out as well. Listen to the pronunciation. अब तो गूगल में भी ये फैसिलिटी है, तो एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन खुद से सुनिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे नहीं, तो फिर हो सकता है कि आप उसको शुरुआत से ही गलत प्रोनाउंस करना शुरू कर दें। And trust me, correction takes a lot of time. So why to make something wrong first and then try and make it right? Why can't we get it right in the first attempt? The best way is not to just go by the words, the letters in a word. Always try and figure out the actual pronunciation by going to Google, or maybe you can visit Cambridge website as well. They have both US and UK pronunciation for each word. ठीक है? Last, starting tomorrow, आपके पास आने वाले हैं कुछ और ऐसे वीडियोस जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ना है, कैसे हर वर्ड जो मैं पढ़ूं वो बिल्कुल रिटेन हो जाए, और जब मुझे रिकॉल करना हो, जब मुझे उस वर्ड का के इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, तो भी मेरे पास वो बिल्कुल स्टॉक में तैयार रहे और मुझे याद ना करना पड़े कि यार ये मैंने कौन-सा वर्ड सुना था, ये मैंने कौन-सा वर्ड पढ़ा था, या फिर ये मैंने कौन-सा वर्ड देखा था। तो इसके बारे में भी कल से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और साथ में ग्रामर कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही, वो भी आपके पास आते रहेंगे। It's time for us to say bye-bye for today's episode, but let me reassure you that every single step that you're taking towards learning English is going to help you improve. So do not think कि आज ये वाला स्टेप शायद सही नहीं था या गलत नहीं था, because अगर आप अपने मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो भी आपको क्या नहीं करना है, कम से कम उसकी समझदारी तो हो ही रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, keep smiling, stay safe, stay healthy, and happy learning.